इस वीडियो में हम 3 ऐसी फसलों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जिनको अगर आप लोग लगाते हैं तो मार्केट में कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है और इसके साथ साथ इन फसलों का हमेशा रेट आप लोगों को बेहतर देखने को मिलता है। और यह फसलें छोटे किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान, सभी किसान भाई इसको लगा सकते हैं और यह फसलें आपके खेत से बिकती हैं। कारण इसका यही है कि कंपटीशन कम है, मार्केट में मांग होने की वजह से यह जो खरीदार होते हैं खेतों से ही उठा ले जाते हैं। और यह फसलें आप लोग एक बार लगा करके 10, 20, 30, 40 साल तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। मतलब आप भी कमा सकते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां ये भी घर बैठे ही कमा सकती हैं। तो यह 3 फसलें कौन है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिस फसल को शामिल किए हैं ये है अमरूद की खेती। देखिए अमरूद की खेती आप नॉर्मली वीडियो देखते होंगे, लेकिन इसकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि जब भी आप लोग कलमी अमरूद के जो पौधे होते हैं इनको अपने खेतों में लगाते हैं तो यह 2 साल के अंदर ही कमर्शियल उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। मतलब एक पौधे पे आप लोगों को इतना ज़्यादा फल देखने को मिलते हैं कि ओवरऑल जितनी आप खेती किए हैं उससे दूसरे साल में ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और अमरूद की जो फसल होती है 1 साल में आप लोगों को 2 बार उत्पादन देती है। तो इस वजह से हम आप लोगों को अमरूद की खेती के लिए बोल रहे हैं। अगर आप लोग अमरूद की खेती करते हैं तो इसके लिए आपकी कैसी भी मिट्टी हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस वह जितना ही ज़्यादा उपजाऊ रहेगी आपके उस पर लगने वाले जो फल होते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर निखर करके सामने आते हैं, जिससे मार्केट में जाकर के आप लोगों को जो रेट होता है यह अच्छे से मिलता है। लेकिन अमरूद की खेती अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी आप लोग अमरूद की खेती करने जाइए तो इसकी सघन बागवानी कीजिए। मतलब आप लोगों को पौधे पुराने ज़माने की तरीके से दूर दूर पे नहीं लगाने हैं, घने पौधे लगाने हैं। अब घना पौधा इस वजह से लगाना है कि भाई आपकी फसल 2 ही साल में अच्छा खासा एरिया कवर कर लेगी, अच्छा खासा उत्पादन देना शुरू कर देगी। प्लस जब भी मार्केट में आप लोग देखेंगे कि जो वैरायटी के अमरूद आप लोग लगाए हैं, ऐसी परिस्थिति में जब उस वैरायटी के अमरूद मार्केट में डाउन होना शुरू हो जाते हैं या मार्केट में कोई नई वैरायटी आ गई जिसके रेट अच्छे मिलना शुरू हो गए तो आप लोग उस पुराने अमरूद को खत्म करके दोबारा आप लोग फिर अमरूद की नई वैरायटी लगा करके अपनी जो प्रॉफिट है इसको लगातार लेते रह सकते हैं। तो अगर आप लोग अमरूद की खेती करने जा रहे हैं तो पहले जो 2 साल होते हैं इनमें आप लोग इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं कि भाई देखिए जो आपकी वीडियो है इसके नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल पाते हैं या वीडियो हमको सजेशन बॉक्स में नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से हम एक नया चैनल शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर कीटनाशक फंगिसाइड की सीरीज चल रही है, आप लोग जा करके वहाँ पर नए चैनल पे देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है कि जो पुराने चैनल हो जाते हैं इनको सजेस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से काफ़ी कम किसानों तक हमारी वीडियो पहुँच पा रही है। तो इस वजह से नया चैनल बनाया गया है, लिंक हम दे दिए हैं कमेंट सेक्शन में। आप नए चैनल पे जा करके जो कीटनाशक फंगिसाइड और इसके साथ साथ आप लोगों को हार्मोन्स की अच्छी खासी जानकारी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो लिंक दिए हैं, जा करके आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब हमारी जो दूसरी फसल है वह है बेल की खेती। देखिए सामान्यतः आज के समय में देखें तो जो बेल के पौधे हैं यह गाँव से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को हम बताते चले जैसे तकनीकी का हर क्षेत्र में विकास हुआ है उसी तरीके से जो बेल के फल होते हैं इनमें भी अच्छा खासा विकास हुआ है। आज के समय में बेल की कुछ ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो 3 किलो से लेकर के 7-8 किलो तक के बेल होते हैं। और जो बेल की खेती होती है खास तौर पे यह गर्मियों में निकल करके सामने आता है और गर्मियों में शरबत के रूप में इसकी अच्छी खासी मात्रा में बिक्री होती है। तो अगर आप लोग बेल की खेती करते हैं तो आपके 1 एकड़ में तकरीबन 100 से लेकर के 110 पौधे लगते हैं और यह 5 से 6 साल में कमर्शियल उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लोग बेल की खेती करने जा रहे हैं कलमी पौधे लगाएं जिससे जल्दी से जल्दी फल प्राप्त हो जाएं और आप उनको मार्केट में बेच करके अगेती पैसा निकाल सके। बेल की खेती में कंपटीशन नाम मात्र का भी नहीं है। ऐसे में अगर आप लोग लगाते हैं तो इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं जब तक कि आपके बेल का उत्पादन या पौधे का जो विकास है भरपूर नहीं हो जाता है। और जो हम तीसरी फसल यहाँ पर शामिल किए हैं वह है कटहल की खेती। देखिए आज के समय में कटहल के पौधे लोग बहुत कम लगाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि गांव में इधर उधर लोग लगाए रहते थे जिससे कटहल लोग खाया करते थे। लेकिन आज के समय में जब बागों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में जो मार्केट में कटहल की मांग है यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जो कटहल होता है यह शाकाहारियों का मीट भी कहलाता है। इसमें पोषक तत्व की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में जो मार्केट में आज के समय मांग है यह दिन ब दिन बढ़ रही है। तो अगर आप लोग कटहल की खेती करते हैं तो लगभग
5 से 6 साल में अच्छी देखभाल पे आप लोगों को कमर्शियल उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और 30, 40, 50 साल तक जो कटहल के पौधे होते हैं उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। कटहल की एक खासियत है कि इसके पौधे जितने पुराने होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा उत्पादन जो है यह बढ़ता जाता है। तो अगर आप लोग कटहल की खेती करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 100 से लेकर के 110 पौधे लगते हैं और आपके 5-6 साल में अच्छा खासा उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। कटहल की खेती के दौरान भी आप जो खाली जगह होती है उसमें भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ये जो 3 फसलें थी हम इनको बता दिए हैं कि आप लोगों को क्यों लगाना चाहिए। तो अगर आप लोग लगाते हैं, जैसे भाई अगर आप लोग छोटे किसान हैं तो ऐसी परिस्थिति में खेत के किनारे या कहीं पर 2-4 पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ पे जो कटहल का उत्पादन होता है यह बहुत ज़्यादा होता है। और सेम वही कंडीशन आपके बेल के साथ भी है। बेल में आंधी तूफान वगैरह का कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। और जो बेल की खेती होती है, पानी अगर पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध नहीं है तब भी आप लोग बेल की खेती बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हम यह 3 फसलें बताए हैं जिसमें इनको लगाने के उद्देश्य बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसकी खेती करके अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। बाकी अगर अन्य किसी फसलों पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उन पे भी वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।